है वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर संगीता दत्त। बहुत बहुत स्वागत है संगीता दत्त आपका स्टूडियो में। जी संगीता जी, एक डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं, ये समझना चाहती हूँ कि एक अच्छी नींद, एक पूरी नींद आप किसे कहती है और शरीर पर इसका कितना बड़ा असर है? पहली बात है कि अच्छी नींद और पूरी नींद के बारे में दो चीज़ें होती है, एक है क्वालिटी ऑफ स्लीप और एक है क्वांटिटी ऑफ स्लीप। बहुत बार इंसान बहुत घंटों तक बिस्तर में लेटा होता है लेकिन वो सही नींद नहीं हो पाती है, मतलब क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा नहीं होता है। क्वांटिटी तो बहुत बड़ा हो जाता है, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा या उससे भी ज़्यादा 24 घंटों में वो सोता है, लेकिन जब वो उठता है उसको फ्रेश महसूस नहीं होता है। यानी कि क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा हो गया, क्वालिटी एकदम कम। और दूसरी बात है, बहुत बार क्या है, क्वालिटी अच्छी है, जैसे कि इंसान 3 घंटा 4 घंटा सोता है, बहुत साउंड स्लीप होता है, उठ के फ्रेश भी लगता है, लेकिन फिर ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या 4 घंटा 5 घंटा सोना भी सही है, सेहत के लिए सही या सफिशिएंट है? हाँ, हो सकता है, लेकिन हम लोग जब एक एवरेज इंसान की बात करते हैं, यूजुअली 7 से 8 घंटा एक 24 घंटे पीरियड में इंसान को सोना चाहिए। बहुत लोग रात को ही 7 to 8 आवर्स सो लेते हैं, बहुत लोग रात को 6 घंटा सोते हैं या 7 घंटा सोते हैं, दिन में आधा या 1 घंटा का एक नैप ले लेते हैं, पान। उस तरीके से भी इंसान का हैबिट बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आजकल बहुत लोगों में नींद की प्रॉब्लम है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंसोम्निया या अनिद्रा। इंसोम्निया के जो सिम्टम्स है वो ऐसे हैं कि इंसान जो इंसोम्निया के जो एक क्लाइंट होता है, एक पेशेंट होता है, वो हमारे पास आके बोलता है कि बहुत कोशिश करता हूँ सोने की लेकिन नींद नहीं आती है। 9 बजे 10 बजे 11 बजे बिस्तर पे लेट जाता हूँ, उसके बाद कुछ मैं सोने की कोशिश करता जाता हूँ लेकिन नींद नहीं आती है, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, नींद नहीं आती है। 2 नंबर कंप्लेंट जो होता है, बहुत बार ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है नींद आने में, लेकिन कभी कभार नींद आ भी जाती है, उसके बाद नींद बीच बीच में टूट जाती है। रात को 1 घंटे के बाद नींद टूट गई, उसके बाद नींद नहीं आती है, तो वो है दूसरी बात। तीसरी जो कंप्लेंट होता है वो ऐसा है कि ऐसा लगा कि रात को सोए थे, या मेरे बगल में जो सोया था वो बोलता है कि मैं सोया था लेकिन सुबह आके मुझे फ्रेश नहीं महसूस हुआ, शायद मैं सोया ही नहीं। ये तीनों लक्षण होते हैं इंसोम्निया की या अनिद्रा की। अभी इसका अनिद्रा प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी इंसोम्निया मतलब जिसका दूसरा कारण की वजह से इंसोम्निया नहीं हुआ है, इंसोम्निया खुद में ही एक प्रॉब्लम है। और सेकेंडरी इंसोम्निया अर्थात एक दूसरा कारण है, दूसरी शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम है जिसके वजह से इंसान नहीं सो पा रहा है, उसको हम लोग सेकेंडरी इंसोम्निया बोलते हैं। जैसे कि प्राइमरी तो समझ में आ गई, सेकेंडरी में कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं। फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी इंसान नहीं सो पाता है। बहुत बार शरीर में दर्द हो सकता है, घुटनों का दर्द, बदन में दर्द, उसके वजह से भी नहीं सो सकता है। बहुत बार कैंसर के जो रोगी है, पैलिएटिव केयर में है, वो इतना पेनफुल एक फेज होता है, वो लोग नहीं सो पाते हैं फिजिकल पेन की वजह से। तीसरी जो बात है, ओवरवेट जो लोग हैं, बहुत मोटे हैं, तो उन लोगों को अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है क्योंकि उनको स्लीप एपनिया हो जाता है। सोते ही उनका जो ऑक्सीजन सप्लाई दिमाग को जाना चाहिए, ट्रैकिया के अंदर जाना चाहिए, लंग्स के अंदर, वो ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, तो वो लोग जग जाते हैं बीच बीच में, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ, इसको हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसीलिए जो लोग बहुत मोटे हैं उन लोगों को भी अच्छी क्वालिटी का नींद नहीं आता है, वो लोग भी इंसोम्नियक है। और कुछ मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं इंसोम्निया। एंजाइटी से पहले बोलना है स्ट्रेस, तनाव बहुत आम चीज है। तनाव, एंजाइटी, डिप्रेसिव इलनेस, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और अलग अलग तरीके का जो एक नशा, अल्कोहल हो, भांग जो मारिजुआना हो या कुछ भी, हेरोइन हो, उससे भी इंसोम्निया हो सकता है। संगीता जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया है, लेकिन देखिए, इंसोम्निया का अलग अलग वजह है, लेकिन जो प्राइमरी इंसोम्निया के बारे में मैंने बोला, उसका कुछ लाइफस्टाइल से कुछ ऐसे रिलेटेड कारण भी है। जैसे कि हम लोग आजकल, पहले बोला जाता था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, लेकिन आजकल हम लोग, बहुत लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं रात को 10 बजे सो जाऊंगी, लेकिन घर आते आते 12 बज जाती है, चेम्बर से, क्लिनिक से। तो इसीलिए आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हम लोग देर से आते हैं,
देर से बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर पे जाने से पहले भी बहुत कुछ होता है, खाने पीने का काम होता है, बहुत कुछ होता है। तो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल हो गया है, देर से सोना, देर से उठना, वो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे टैली नहीं हो पाता है। हमारा एक सर्कैडियन रिदम होता है, मतलब यूजुअली जो बोलते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अर्ली टू बेड मतलब 8 बजे 9 बजे के अंदर अंदर हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स बढ़ते हैं। एक है स्लीप हार्मोन जिसको हम लोग मेलेटोनिन बोलते हैं और दूसरा है कॉर्टिसोल। तो अभी ये स्लीप मेलेटोनिन और कॉर्टिसोल का एक बैलेंस बनता है, तभी जाके इंसान सो पाता है। रात को प्राइमरीली मेलेटोनिन का ही असर होता है, कॉर्टिसोल रात से सुबह उसका लेवल ज्यादा होता है, सो मेलेटोनिन बढ़ जाता है अंधेरे में। लेकिन आजकल क्या है, एक तो हम देर से बिस्तर पे जाते हैं, दूसरी बात है आजकल अंधेरा ही नहीं होता है, तो हमारा आर्टिफिशियल लाइट इतना ज्यादा है। और आजकल क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, टीवी स्क्रीन, इससे बहुत ब्राइट रोशनी इसके सामने हम लोग लेटे रहते हैं। उससे क्या होता है, मेलेटोनिन सिक्रीशन कम होता जा रहा है। सुबह क्या होता है, अराउंड 8 AM कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जिससे इंसान का वेकफुलनेस बढ़ता है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमने सर्कैडियन रिदम को ही ऑल्टर कर दिया है, हमारा हैबिट्स अलग अलग हो गया है। बहुत रात तक स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं 5 बजे, सोते हैं 2 बजे तक। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये बिल्कुल ऑल्टर्ड हो चुका है। दूसरी बात, नशा। लोग जो शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, नशा से पहले और एक चीज बोलना है, वो है अत्यधिक बहुत ज्यादा कॉफी और चाय। अगर शाम के 6 बजे के बाद आपने पिया, वो सब स्टिमुलेंट्स होता है, तो उससे भी अनिद्रा का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी है नशा। लोग सोचते हैं शराब थोड़ा पीने से नींद आती है, बिल्कुल आती है। अगर आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, थोड़ा हल्का सा शराब पीने से इनिशियली नींद तो आ जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस हल्के से अमाउंट से कुछ भी नहीं होने वाला, आहिस्ता आहिस्ता शराब का क्वांटिटी बढ़ेगा और बाद में स्लीप डिस्टर्बेड होगा, इंसोम्निया वापस आएगा, रिबाउंड इंसोम्निया बोलते हैं उसको। तो वो है दूसरी बात। तीसरी बात है, बहुत लोग आजकल शाम को एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि ऑफिस के बाद 6 बजे जिम चले गए, 7 बजे जिम चले गए। इतना एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स तो रिलीज होता है, लेकिन स्लीप, हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोल के एक ब्रेन में सिस्टम है, उस पे बुरा असर पड़ता है, वो नींद के साथ उसका लिंक होता है। तो क्या होता है, हमेशा हम लोग एडवाइस करते हैं, स्लीप हाइजीन बोलते हैं, स्लीप हाइजीन के कुछ डूज एंड डोंट्स है कि एक्सरसाइज हमेशा सुबह करना चाहिए, शाम को नहीं। इसके अलावा रात को बिस्तर पे लेट के खाना खाना, बिस्तर पे खाना खाना, टीवी देखना देर रात तक, ये सब नहीं करना है, क्योंकि लोगों को खाली अपनी बेड को, अपने बेडरूम को खाली सोने के लिए और सेक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा स्लीप हाइजीन मेथड्स में मेंशन किया गया है। जी संगीता जी, स्लीप हाइजीन के बारे में आपसे पूछने वाली थी मैं कि स्लीप हाइजीन आखिर क्या है और कैसे इसको मेंटेन करें, और अगर हम बात करें शिफ्ट में हम लोग ड्यूटी करते हैं, हाँ, तो हम लोगों के लिए किस तरह की सलाह आप देंगे? शिफ्ट वर्कर्स के बारे में भी बोलना है और जेट लैग में भी एक प्रॉब्लम होता है। शिफ्ट वर्कर्स में क्या होता है कि रात को अगर आप नौकरी करते हैं, रात को अगर आपकी ड्यूटी होती है, तो रात को आप काम करते हैं और सुबह जाके सो जाते हैं। ये अगर हफ्ते में मैक्स टू मैक्स 3 दिन तक हुआ तो इतना असर नहीं पड़ता है, बाकी अगर आपके हैबिट्स हेल्दी है तो। लेकिन हर रोज अगर नाइट ड्यूटीज हो गया, एक हफ्ता आप ऐसे ही लगातार नाइट ड्यूटी करते रहे, तो आपका सर्कैडियन रिदम ऑल्टर हो जाएगा और इसकी प्रॉब्लम्स तो आना ही है, आज नहीं तो कल तो वो इंसोम्निया होगा ही। तो इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं, इवन इन नाइट शिफ्ट वर्कर्स, इस तरीके का कुछ गाइडलाइंस बनाना चाहिए। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में है कि हफ्ते में 6 दिन नाइट ड्यूटी तो नहीं देना चाहिए। हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, वो बहुत दुख की बात है, लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या होता है, 6 ड्यूटी या 7 दिन नाइट ड्यूटी हो जाता है सिस्टर का, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा है, और नेक्स्ट वीक ऑफ दे देते हैं वो लोग, ताकि वो लोग कोप अप कर सके। लेकिन एक्चुअल जो शिफ्ट वर्क जैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आज मॉर्निंग, कल को डे, परसों को नाइट, फिर उसके बाद एक दिन ऑफ, फिर मॉर्निंग, डे, नाइट। इस तरीके से अगर दिन या एक दिन हो तो इतना असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है जेट लैग। तो जैसे कि टाइम जोन्स, अक्रॉस टाइम जोन्स ट्रैवल करने से भी इंसोम्निया होता है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। स्लीप हाइजीन के बारे में बोला तो और एक बात मैं बोलती हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे रात को 10 बजे ही सोना है, लेट जाते हैं, नींद नहीं आती है, वो लोग कोशिश करते रहते हैं। नींद एक ऐसी चीज है जो कोशिश करने से कभी नहीं आती है, जितना कोशिश करोगे उतना दूर भागेगी। इसीलिए अगर नींद नहीं आई है,
उठ के उस कमरे से आप निकल आओ, बाहर आके किताब पढ़ो, कुछ नोवेल वगैरह पढ़ो जिससे आप रिलैक्स्ड हो जाओ। अच्छा कुछ अगर म्यूजिक आपको सुनना है वो सुनो, या थोड़ा ऐसे ही टहलो। इससे आपको फर्क पड़ेगा। जब आप थक जाओगे फिर जाके बेड में लेट जाओ। इसके अलावा कुछ खाने के कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिससे नींद, सेरोटोनिन ब्रेन में बढ़ता है। स्लीप हाइजीन में ये भी मेंशन है। एक है केला, एक है गर्म दूध और एक है आलमंड और साथ में आलू। इसीलिए बोला जाता है, पहले इसीलिए हमारा एक इंडियन ट्रेडिशन था कि रात को गर्म दूध ल्यूकवार्म मिल्क पी के सोते थे। और हाँ, सोने से पहले आप काम के बाद अगर आपको एक वार्म बाथ मिल गया, आप अगर नहा लेते हैं, उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। बनाना, केला, दूध और आलमंड खाने से शाम के बाद एक्चुअली कॉफी और टी नहीं लेना चाहिए। तो वो सब खाने से भी ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और एंजाइटी कम होता है, स्ट्रेस कम होता है और नींद आती है। और एक चीज है, नींद से पहले प्रिपरेशन चाहिए। काम से आप वापस आए 8 बजे, फिर 2 घंटा एटलीस्ट फोन का इस्तेमाल नहीं, कुछ इस्तेमाल नहीं। ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन कीजिए, नहीं तो ब्रेन क्या होता है 5th गियर में चलता हुआ गाड़ी के जैसा। तो आहिस्ता आहिस्ता 5th गियर से 4th गियर में आएगा, 4th से 3rd, 2nd, फर्स्ट और फिर न्यूट्रल। एक न्यूट्रल ब्रेन ही सो सकता है। हम लोग बहुत बार घर आके ही कुछ हाथ पैर नहीं धोया, हमने खाना बाहर खा के आए, फिर बिस्तर में हम लोग लेट जाते हैं, उसके बाद नींद नहीं आएगी। आके जैसे कि एक रिचुअलिस्टिक एक काम होना चाहिए। नहा लिया, साफ हो लिया, फिर खाना खाए, फिर घर वालों के साथ थोड़ा रिलैक्स किया, कुछ पढ़ा, कुछ लाइट कुछ देखा, कुछ कॉमेडी जैसा जो एंटरटेनिंग है, फिर उसके बाद आप बिस्तर में लेट गए। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन स्लो डाउन हो जाएगा, नींद आएगी। और कभी भी बोलते हैं चिंता चिता समान, चिंता लेके नहीं सोना चाहिए। काफी अच्छे टिप्स आप दे रही हैं इस वक्त। संगीता जी, बातचीत हम जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल ब्रेक लेते हैं। क्या जो स्लीप डिसऑर्डर है वो पूरी तरह से क्यूरेबल है और किस तरह से इलाज इसका हो सकता है? बिल्कुल, जो माइल्ड वैरायटीज के स्लीप डिसऑर्डर्स है, प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर, वो जो कॉज है, कारण जो है, उसको अगर हम लोग ट्रीट कर ले, जैसे उससे ही बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि और एक मैंने स्लीप हाइजीन के बारे में बोला है, लाइफस्टाइल के बारे में, रोज एक्सरसाइज सुबह करना, योगा मेडिटेशन को इंक्लूड करना, फिर हेल्दी खाना, शाम का जो खाना है, हम लोग सफर बोलते हैं, यूजुअली डिनर नहीं बोलते, वो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। यूजुअली खाने के एटलीस्ट 2-3 घंटा बाद ही सोने के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि खा के ही अगर आप लेट जाते हैं तो अच्छी नींद नहीं आती है। क्योंकि जब ये डाइजेशन होता रहता है ना, 3 घंटे तक तो डाइजेशन ही होता है, पेट के अंदर ही खाना रहता है, तब नींद सही नहीं आता है। तो इसीलिए बाकी काम के लिए बहुत वक्त और सोने के लिए, खाने के लिए वक्त नहीं, मैं इतना बिजी हूँ, ये जो एटीट्यूड हमारा है वो आपको त्यागना होगा। और अभी क्या है कि पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं, बिल्कुल। बहुत 80% केसेस में खाली लाइफस्टाइल चेंजेस से, डेली एक्सरसाइज से, सही ढंग का खाना लेने से, राइट एटीट्यूड टू लाइफ लेने से, एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल लेने से ही आपका 80% केसेस में ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो 20% केसेस है, उसमें कारण क्या है वो ढूंढना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है, किसी में क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर एक सिम्टम है ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तब तक पता ही नहीं चलता है कि इस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होने जा रहा है। पहली जो सिम्टम है वो है स्लीप का प्रॉब्लम। हो सकता है बहुत कुछ आने वाला है। बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से जूझने वाला है, तब तक नहीं हुआ कुछ सिम्टम, लेकिन उसका नींद कम हो जाता है, वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, उसको लगता है कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं घर खरीदूंगा, मैं बड़ा बड़ा काम करूंगा, सबको उसके साथ बात करने में बहुत मजा आता है। वो कम सो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिनों में वो लेकिन साइकोसिस की तरफ जा रहा है। ये जो नींद नहीं आ रही थी वो भी एक सिम्टम ही है। तो जहां पर ऐसा है कि आपने स्लीप हाइजीन पूरी की पूरी फॉलो की है, आपने खुद का लाइफस्टाइल पॉजिटिव बनाया है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तब एक साइकियाट्रिस्ट के पास आपको जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा कारण है जिसकी वजह से ये नींद का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तब दवाओं की भी जरूरत होती है, हम लोग एक्सरसाइज भी सिखा देते हैं। दवाओं के बारे में एक चीज है, स्लीपिंग पिल्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी है। तो बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्लीपिंग पिल्स हैं जो एडिक्टिव है। तो अभी जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जितने दिन तक करेंगे और जितना
अमाउंट में करेंगे उसी हिसाब से लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको 2 हफ्तों के लिए दिया है, उसके बाद चेकअप के लिए बुलाया है, बहुत लोग क्या करते हैं, अरे ये तो खा के मुझे अच्छी नींद आ रही है, तो डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। वो लोग फिर अलग अलग फार्मेसीज में जाके ये सालों साल लेते रहते हैं, वो नशा हो जाता है, फिर एडिक्शन होता है। एक टैबलेट से नींद बाद में नहीं आती है, 2 की जरूरत होती है, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 30 ऐसा होता जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा एक दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि हाँ। लोगों को एक आदत सी पड़ जाती है, जिस तरह आप बता रही हैं कि बिल्कुल एक आदत सी पड़ जाती है कि हाँ स्लीपिंग पिल लिए बगैर मुझे नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूं। कुछ ड्रग्स ऐसे भी है, ये भी बताना बहुत जरूरी होगा कि जो जिससे एडिक्शन नहीं होता है, लेकिन यूजुअली जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छा जो जिसका इफेक्ट होता है वो सब एडिक्टिव है। हाँ, बाकी आजकल बहुत सारे जैसे कि अबव 60 इयर्स के लोग या बच्चों में हम लोग वो एडिक्टिव ड्रग्स यूज नहीं करते हैं, जो नॉन एडिक्टिव है वो इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है बहुत हल्का हो, असर इतना सही नहीं भी हो, लाइट सेडेटिव है, लेकिन उसका वो सब एडिक्टिव नहीं होता है। लेकिन ये क्या होता है, एडिक्टिव होता है स्पेशली जब बहुत लंबा खाया जाए या डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खाया जाए, सेल्फ मेडिकेट किया जाए तब। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि कोई बच्चा घर पे बहुत डिप्रेस्ड है, सुसाइडल है, और उसकी उसकी माँ स्लीपिंग पिल्स ले रही है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तो उससे वो लेके 30-40 एक साथ लेके सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कमिट किया है सक्सेसफुली। ऐसा भी इंसिडेंट्स हमारे नजरों के सामने हैं। तो इसीलिए ये सब पिल्स अगर डॉक्टर ने, किसी साइकियाट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है, बिल्कुल ले सकते हैं, सेफ है, लेकिन जब तक और जितना, वो बहुत जरूरी बात है, आपको वो मान के चलना होगा, वो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। डर लगा या मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर जो है पूरा पैरालाइज है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, जैसे कि किसी ने मुझे दबोच के रखा हो, मेरा जैसा कि जो पावर है मसल्स का, हाथ पैरों का, वो चला गया है। वैसा होता है नींद के जब हम लोग सोते रहते हैं। और एक चीज है सोमनैम्बुलिज्म, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, सोमनोलॉकी। बहुत लोग नींद में चलते हैं, हाँ, और नींद में बातचीत भी करते हैं। वो लोग बाद में उनको याद नहीं रहता है, वो चल के बहुत काम कर देते हैं। बातें जो करते हैं, कई बार मैंने देखा है जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो हाँ। सिटीजन्स पे, उनके साथ भी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल होते हैं। मैंने तो बच्चों में भी बहुत सारे केसेस देखा है। लेकिन यूजुअली सोमनैम्बुलिज्म, सोमनोलॉकी, स्लीप पैरालिसिस हमेशा एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ बहुत बार उसका लिंक रहता है। तो अच्छी तरीके से जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, एकदम बचपन से हिस्ट्री लेते हैं, ऐसा बहुत कुछ निकल आता है एज कॉजेस, कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में ऐसा कुछ तो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट निकल ही आता है, जिसके बारे में बातचीत करके, थेरेपी देके, और बहुत बार हम लोगों को दवा भी टेम्परेरी देना पड़ता है, जिससे इंसान इस तरीके के प्रॉब्लम से निकल आता है। संगीता जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि योगा और मेडिटेशन, ये 2 वर्ड जो है, कितना आप इसे पावरफुल समझती हैं? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नींद की गोली खा खा के बहुत सालों से जी रहे थे। योगा और मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल में उन्होंने जब से इनकलकेट किया, इंक्लूड किया, तब से ये दवाइयाँ बंद हो चुकी है। ये सच बोल रही हूँ मैं। हाँ, ये भी साथ में बताना बहुत जरूरी होगा कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिनको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, या कोई भी दूसरा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, या बॉडी का पेन सिंड्रोम्स है, उनमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिसमें प्राइमरी इंसोम्निया है और उन्होंने ऐसे हेल्दी हैबिट्स, योगा और मेडिटेशन को इनकलकेट किया, उससे क्या होता है, ब्रेन का जो वेव्स है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये 4 तरीके का वेव्स होता है ब्रेन का। सो बीटा वेव्स मतलब बहुत फास्ट वेव्स। जब जितना बीटा वेव्स हो ब्रेन में, उतना ही ब्रेन अलर्ट। जितना इंसान मेडिटेशन करेगा, योगा करेगा, उतना ही थीटा वेव्स आ जाता है ब्रेन में। डेल्टा वेव में तो इंसान सो जाता है, वो स्लीप वेव्स है। तो थीटा वेव में अगर रोज जो मेडिटेशन योगा करते हैं, उनका थीटा वेव्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उनको बहुत जल्द नींद आती है, बहुत सही तरीके की नींद आती है। और एक बहुत अच्छी बात है, खबर है, वो है उनको नींद का जो क्वांटिटी है वो 7-8 घंटा नहीं रहता है, वो 4 घंटा सो लेते हैं, तो वो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत गहरी नींद होती है। इसीलिए ये आप उस तरीके से योगा मेडिटेशन करके सोने का टाइम एक्चुअली आपका कम भी हो जाएगा और टाइम सेव भी हो जाएगा, जो जिंदगी के बाकी कामों के लिए आप यूज कर पाओगे।
संगीता जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।